जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड ASI स्टेनोग्राफर भर्ती 2022 के बारे में। और साथ ही मैं आपको इसी वीडियो के अंदर इसके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप इसको कैसे और कहां से डाउनलोड कर पाएंगे ये आप जान लीजिए। अभी आप यहां पर जो वीडियो में चेक कर रहे हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी यहां पर भी आ जाएगी। अगर आप यहां से जानकारी लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, और अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, जिसके बाद में आपके सामने ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप यहां पर इस नोटिफिकेशन के अंदर पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो कि BSF की तरफ से जारी किया गया है। और आपकी जो पोस्ट है वो आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की है। इसमें जो आपकी पोस्टिंग होगी वो डायरेक्ट एंट्री है। बेसिकली डायरेक्ट एंट्री से मतलब ये होता है कि इसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि BSF के अंदर कुछ ऐसी वैकेंसी भी आती है जिसमें कि वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाते जो कि ऑलरेडी BSF के अंदर काम कर रहे हो, बट इसमें ऐसा नहीं है। ये फ्रेशर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। बात करें आपकी वैकेंसी की तो टोटल आपकी यहां पर जो वैकेंसी है वो 323 है। और साथ ही आप यहां पर पोस्ट वाइज भी देख सकते हैं कि आपकी ASI स्टेनोग्राफर के लिए टोटल 11 वैकेंसी है और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आपके 312 पद है। फिर यहां पर दोस्तों नीचे आते हैं और आप देखेंगे लास्ट डेट। तो लास्ट डेट में इन्होंने बोला है कि 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट नोटिस, यानी कि जब आपका इस भर्ती का डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आएगा उसके 30 दिन बाद तक आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये कब आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि जब इस तरह की शॉर्ट नोटिस आते हैं तो फिर उसके जो नेक्स्ट वीक होता है उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो आपका जारी होता है वहां पर इन भर्ती का अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। तो अभी जो आपका अगला एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आएगा उसके अंदर इसका डिटेल्ड में नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो जिसका मतलब ये हो जाता है कि अगर नेक्स्ट वीक इसका अनाउंसमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में हो जाता है तो आप लोग 30 जुलाई 2022 से लेकर के 28 अगस्त 2022 तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। भर्ती पूरी तरीके से रियल है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 1 वीक या 2 वीक लेट हो सकता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आने में, बट ये भर्ती पूरी तरीके से रियल है। भर्ती आपकी जरूर आएगी। और आपने पहले भी ऐसा देखा होगा कि शॉर्ट नोटिस आए हैं बाद में फिर आपकी भर्ती आई है, तो उसके ऊपर आप बिलीव मत कीजिएगा। अगर आपको कोई बोले कि ये फेक है तो बिल्कुल भी ये फेक नहीं है। तो आपको यहाँ पर मैंने जो पॉसिबिलिटी है इस नोटिफिकेशन के आने की डिटेल्ड में और कब से कब तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे वो जानकारी यहां पर दे दी है। फिर आती है आपकी सैलरी। तो जो ASI स्टेनो की पोस्ट है इस पर आपको लेवल 5 की सैलरी दी जाएगी जो कि 29,200 रुपए से लेकर के 92,300 होगी। और इन हैंड सैलरी की बात करें तो 40 से 45,000 रुपए होने वाली है। इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करें तो इस पर लेवल 4 की होगी जो कि 25,500 से लेकर 81,100 रुपए रहेगी, जो कि आप यहां पर चेक कर पा रहे हैं। इसमें भी सैलरी इन हैंड आपकी 30 से 35,000 रुपए होने वाली है। फिर जो आपकी एज लिमिट है दोनों पोस्ट पर वो 18 से 25 साल के बीच रहेगी जनरल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। और ये जो आपकी एज काउंट की जाएगी ये आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक काउंट की जाएगी। अब ये लास्ट डेट अगर आपका नोटिफिकेशन 30 जुलाई 2022 को आ जाता है तो ये आपकी जो एज काउंट होगी वो 28 अगस्त 2022 तक होगी। अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो जो भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी उसी डेट तक आपकी एज काउंट की जाएगी। फिर यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी आप लोग जान लीजिए। क्वालिफिकेशन इसमें अप्लाई करने के लिए दोनों पोस्ट पर जो मांगी है वो आपकी 12वीं की है, यानी कि 12वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट वाइज जानना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट पर भी अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता। सेकेंडली आपको कहा है कि कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट, यानी कि आपको शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। तो बेसिकली दोनों पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए सेम क्वालिफिकेशन रखी गई है जो कि आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो इस शॉर्ट नोटिफिकेशन के अंदर नहीं दी गई है, बट अगर प्रीवियस भर्ती को ध्यान में रखते हुए बात की जाए तो जो आपसे एप्लीकेशन फीस ली जाती है किसी पोस्ट में जो कि ग्रुप बी की पोस्ट होती है उनमें आपसे 200 रुपये एप्लीकेशन फीस ले ली जाती है, जो कि जनरल OBC और EWS के लिए होती है। एंड इसके अलावा जो अन्य कैटेगरी होती है उनके लिए फीस नहीं होती। तो अगर यहाँ पर बात करें इन पोस्ट की तो इन पर आपसे फीस मैक्सिमम 200 रुपये फीस ली जा सकती है और कम से कम जनरल OBC EWS से 100 रुपये एंड SC/ST और BSF कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं होगी और ना ही फीमेल कैंडिडेट
कैंडिडेट के लिए कोई फीस होगी। तो आपके सामने ये भी जानकारी मैंने डिस्कस कर दी है कि हाँ क्या फीस आपकी रह सकती है। अब बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में, जो कि यहाँ पर आपको ऑफिशियल सिलेबस बताया जाएगा, क्योंकि प्रीवियस भर्ती को कंसिडर करते हुए आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। और अगर कोई चेंजेस होता है आने वाले डिटेल्ड नोटिफिकेशन के अंदर इस एग्जाम पैटर्न या सिलेबस में तो आपको तभी क्लियर कर दिया जाएगा। बट अभी के लिए आप इस बेझिझक होकर के इस एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर दोस्तों जो आपका सिलेक्शन होगा वो जैसे कि मैंने कहा कि रिटर्न एग्जाम के द्वारा किया जाएगा, और आपका जो एग्जाम होगा ये OMR सीट होगा, यानी कि ऑनलाइन नहीं होगा। एवरी कैंडिडेट विल बी गिवन 100 मिनट, यानी कि आपको 100 मिनट दिए जाएंगे एग्जाम करने के लिए, जो कि होते हैं आपके ये घंटे, जो कि यहाँ पर 1.40 दिया है। इसके अलावा यहाँ पर बोला कि एग्जाम के अंदर टोटल 100 मार्क्स होंगे। कट ऑफ मार्क्स विल बी 35% फॉर जनरल एंड 33% फॉर SC ST, यानी कि इतने नंबर तो आपको प्राप्त करने ही होंगे। ये क्वालिफाइंग मार्क्स कह लीजिए या फिर कट ऑफ मार्क्स आप इनको कह सकते हैं। दी क्वेश्चन पेपर विल बी बिलिंगुअल, यानी कि आपके एग्जाम की लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों रहेगी। जिस लैंग्वेज में आप सोल्व करना चाहे कर सकते हैं, बट ध्यान दीजिएगा जो आपका पार्ट 1 है हिंदी या इंग्लिश का, तो ये आपका उसी लैंग्वेज में रहेगा जिस लैंग्वेज में आप सोल्व कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें भी बिलिंगुअल के ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि ये आपकी मेन लैंग्वेज है, तो इसमें आपको कन्वर्टेबल का प्रोसेस है वो देखने को नहीं मिलेगा। बात करें आपके पैटर्न की, तो पैटर्न आप देख सकते हैं, इसमें आपके 5 सेक्शन होंगे। फर्स्ट सेक्शन रहेगा आपका हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि दोनों रहेंगे। इसमें आपके 20 मार्क्स होंगे। जनरल इंटेलिजेंस से 20 मार्क्स रहेंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्लरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज, जिसका मतलब ये भी हो जाता है कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको एक नंबर दिया जाएगा। अभी आपके मन में एक सवाल ये होगा कि नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, तो यहाँ पर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। अगर नेगेटिव मार्किंग के बारे में कोई भी अपडेट आता है तो वो आपको अपडेट किया जाएगा। अभी के लिए आप ये मान करके चल सकते हैं कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसका मतलब ये हो जाता है कि जो आपके अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है, आप इस कला का यहाँ पर खुल करके प्रदर्शन कर सकते हैं। आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। और बाई चांस किसी भी रीजन से अगर कोई ऐसी जानकारी आती है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग पाई जाती है, होती है, तो मैं आपको अपडेट करूंगा। और अगर नेगेटिव मार्किंग हुई तो फिर आपको इस कला के ऊपर कंट्रोल रखना होगा, जैसे कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने किया था, कंट्रोल उदय कंट्रोल, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल करके मर्डर करने से रोक लिया था। तो आप तो नेगेटिव मार्किंग में सही कोई मतलब जिस क्वेश्चन का आंसर आपको ना आता हो वो करने से रोक ही सकते हैं। बट वैसे आप अगर ना हुई अपनी इस कला का खुल करके प्रदर्शन करिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही आपको लेने के देने पड़ेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों हमने ये जानकारी डिस्कस की, बात करते हैं अब सिलेबस के बारे में। तो जो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें किन टॉपिक से क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे? वैसे तो काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं, बट ये वो टॉपिक्स है जिनसे मेनली क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। जैसे कि यहाँ पर है आपका राइटिंग एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, सेंटेंस कंप्लीशन, एरर रिकग्नाइजेशन, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, यूजिंग वर्ड्स, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, ग्रामर, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, फ्रेजेस एंड आइडोमिक, यूज ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर आप इन्हीं टॉपिक्स को हिंदी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे, तो यही आपकी हिंदी से होने वाले हैं। फिर जनरल इंटेलिजेंस में भी काफ़ी सारे टॉपिक्स है, बट जो मेनली आपके टॉपिक्स रहेंगे वह आपका सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशंस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल फंक्शन, वेन डायग्राम्स, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। इसके अलावा यहाँ पर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के आप टॉपिक्स देख सकते हैं। क्लरिकल एप्टीट्यूड के आपके ये टॉपिक्स रहेंगे जहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और कंप्यूटर नॉलेज में फंडामेंटल्स, MS ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड, प्रेजेंटेशन नॉलेज, MS पावर पॉइंट, स्प्रेडशीट, MS एक्सेल, ये वो सभी टॉपिक्स है जहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आपने यहाँ पर पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में जान ली है। कोई सवाल कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।